खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। लोकसभा में पारित विवादास्पद नागरिकता विधेयक के खिलाफ छात्र संघों और वाम लोकतांत्रिक संगठनों ने पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जुलूस निकाले गए और प्रदर्शनकारियों ने इस विधेयक के खिलाफ नारेबाजी भी की। त्रिपुरा में चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर मंगलवार दोपहर 2 बजे से 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास करा लिया है और अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हैं। अगर सरकार यहाँ भी इस बिल को पास करा लेती है तो देश को एक ऐसा कानून मिल जाएगा जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले और धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत आने के बाद यहाँ की नागरिकता दी जा सकेगी। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके अनुसार ये बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि इन तीनों देशों में रहने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सके। ये बिल कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। त्रिपुरा में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर मंगलवार दोपहर 2 बजे से 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आधिकारिक अधिसूचना में ये बताया गया है कि अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को SMS संदेशों पर भी पाबंद लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। ये कदम अफवाह फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। राज्य के गृह विभाग की इस अधिसूचना पर त्रिपुरा सरकार के अतिरिक्त सचिव AK भट्टाचार्य के हस्ताक्षर हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रेस संदेशों पर भी रोक रहेगी। इस उद्घोषणा का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 185 के संबंधित प्रावधानों, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन यानी कि सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत दंडनीय होगा। आदेश में कहा गया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 185 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जारी की गई अधिसूचना 10 दिसंबर 2019 को 2 बजे से पूरे त्रिपुरा में अगले 48 घंटों के लिए सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के SMS संदेशों और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगती है। संदेश के अनुसार त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक ने बताया है कि मनु और कंचनपुर क्षेत्रों में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच जातीय संघर्ष को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसने पूरे इलाके में हिंसक स्थिति पैदा कर दी है। संदेश में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने की आशंका है। लिहाजा पूरे राज्य की शांति व्यवस्था को भंग होने से बचाने, उपयुक्त मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपर सचिव को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह ही पूरे त्रिपुरा में भी मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ नागालैंड में राजभवन के बाहर नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन NSF के सदस्यों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। पूर्व NESO महासचिव NSN लोथा के साथ विभिन्न कॉलेजों के स्वयंसेवियों ने यहां करीब 1.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विधेयक के खिलाफ नारे लगाते हुए राज्य के छात्र संगठन NSF ने इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करी है। बता दें कि पूर्वोत्तर में बंद का ऐलान करने वाले NESO ने हॉर्नबिल उत्सव के चलते राज्य को इस कार्यक्रम से बाहर रखा था। इसके बावजूद ये प्रदर्शन किया गया। गुवाहाटी में विधानसभा और सचिवालय के पास प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी।
डिब्रू में प्रदर्शनकारियों की CIASF से भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन पर भी प्रदर्शन किया। इसके चलते ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थान, बैंक और व्यापारिक संस्थान बंद रहे। सड़कों पर सरकारी वाहन ही नजर आए। यहां ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने बंद बुलाया था। सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारियों की संख्या ना के बराबर रही। इसके अलावा मेघालय की राजधानी शिलोंग में आगजनी की घटनाएं सामने आई। ईस्ट खासी हिल्स जिले में पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए। संवेदनशील इलाकों में CRPF की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। दरअसल पूर्वोत्तर के छात्रों के सबसे बड़े संगठन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NESO ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में क्षेत्र में बंद का ऐलान किया था। इस विधेयक के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिक प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि हॉर्निबल नागालैंड का विशेष उत्सव है जो कि प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इस उत्सव में राज्य संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और व्यंजन का प्रदर्शन किया जाता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।